Good morning everyone. So in this class we'll talk about planets. सौर मंडल की बात करेंगे, ग्रहों की बात करेंगे और ग्रहों का वर्गीकरण हम इस क्लास में देखेंगे। तो ग्रह क्या होते हैं? ग्रह वो ठोस खगोलीय पिंड होते हैं जो अपने तारों की परिक्रमा करते हैं एक दीर्घवृत्ताकार पथ में। और तारे क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तारे वो होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है। ग्रह होते हैं किससे मिलके बने होते हैं? चट्टान और धात्विक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता और ये सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रकाशित होते हैं। सूर्य या जो भी तारा है उसके प्रकाश द्वारा प्रकाशित होते हैं। चूंकि हम सौरमंडल की बात कर रहे हैं तो तारा क्या है सौरमंडल में? सूर्य। ठीक है। तो सभी ग्रह, केवल 2 ग्रहों को छोड़ के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। ठीक है। केवल 2 ग्रह यूरेनस और वीनस, शुक्र और अरुण, यूरेनस और वीनस जो है वो परिक्रमा पूर्व से पश्चिम में करते हैं। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी सहित 8 प्रमुख ग्रह हैं, ये हमें पता ही है। यम से ग्रह का दर्जा ले लिया गया है। यम अब क्या है? एक बोना ग्रह है या ड्वार्फ प्लेनेट है। ठीक। अब ग्रह क्या होते हैं? सौरमंडल के ग्रहों का सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में उनका जो वितरण है वो निम्नानुसार है। देखो, सबसे पास जो सूर्य के है वो है मरकरी, फिर है वीनस, फिर है अर्थ और फिर है मार्स। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, 4 ग्रह हो गए। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आपके कहलाते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ठीक है। इसके बाद में आपके हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये आपके कहलाते हैं जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है। 4 प्लैनेट्स आपके जोवियन हो गए, 4 प्लैनेट्स आपके टेरेस्ट्रियल हो गए। तो जो IAU है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इसने एक ग्रहों की परिभाषा दी है। इसने ग्रहों की परिभाषा को परिवर्तित किया। इसमें क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, इसने 2006 में प्लैनेट्स की एक नई परिभाषा दी। ठीक है। प्लैनेट्स की एक परिभाषा दी जिसके अनुसार क्या होता है कि वही खगोलीय पिंड ग्रह कहलाएगा जो, पहली बात, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करे। ठीक है। दूसरी कंडीशन, जिसका हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, द्रव स्थैतिक संतुलन, इसमें क्या होता है? द्रव स्थैतिक संतुलन में ग्रहण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में द्रव्यमान हो, मतलब उसका जो पिंड है वो लगभग गोलाकार हो और उसका द्रव्यमान पर्याप्त हो। तो जो प्लूटो है, यम है, वो पहली 2 कंडीशंस को तो पूरा करता है, लेकिन उसमें तीसरी कंडीशन ये है कि उसके आसपास का क्षेत्र साफ होना चाहिए, अर्थात उसकी जो आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़भाड़ ना हो। ठीक है। इससे क्या होगा? यदि नहीं होगी तो वो क्या होगा? अपनी कक्षा में प्रमुख गुरुत्वाकर्षण पिंड हो जाता है। तो जो यम है या प्लूटो था, प्लूटो में तीसरी कंडीशन का अभाव था। ठीक है। कोई भी पिंड अगर पहले 2 मानदंडों को पूरा करता है लेकिन तीसरे मानदंड को पूरा नहीं करता तो उसे एक ड्वार्फ प्लैनेट या बोना ग्रह कहते हैं। तो जो यम है वो, प्लूटो है वो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को तो पूरा करता है, लेकिन जो तीसरी कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करता। इसलिए प्लूटो से ग्रह का दर्जा वापस लेके उसको क्या बोला गया अभी? एक बोना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है। इस आधार पर प्लूटो क्या है? एक बोना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है। अगली देखते हैं। जो मैंने वर्गीकरण आपको बताया, जो ग्रह हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहले है टेरेस्ट्रियल या पार्थिव, चूँकि ये पृथ्वी के समान दिखते हैं, पृथ्वी जैसा इनका कंपोजिशन है, इसलिए इनको पार्थिव भी बोलते हैं। और जो दूसरे हैं वो आपके जोवियन या बाह्य ग्रह। तो 8 ग्रहों को 2 समूह में विभाजित किया गया है। समूह विशेष के सभी ग्रहों में कुछ सामान्य विशेषताएं होती है जिनको हम विस्तार से देखेंगे। ग्रहों के 2 समूह हो गए। पहला पार्थिव या स्थलीय ग्रह, इनको आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट्स। दूसरा आपका है जोवियन प्लैनेट्स या
आउटर प्लैनेट्स या बाह्य ग्रह। तो ये आप देख सकते हो, पहले 4 मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, दे आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, एंड रिमेनिंग 4 जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और वीनस, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, ये हैं आपके जोवियन प्लैनेट्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है आपके जोवियन प्लैनेट्स या बाह्य ग्रह। देखो, सूर्य के 4 निकटतम ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसको बोलते हैं पृथ्वी पार्थिव या स्थलीय ग्रह, क्योंकि उनकी संरचना कैसी है, पृथ्वी के समान है। इनके भूभाग विविधतापूर्ण है, जिनमें ज्वालामुखी, घाटियाँ, पहाड़, गर्त आदि पाए जाते हैं। स्थलीय ग्रहों की कुछ विशेषताएं हैं जो आप देख सकते हो। सबसे पहला, इनकी भूपर्पट या क्रस्ट पतली चट्टानी परत से निर्मित है। जैसा कि हम पृथ्वी में देखेंगे उसके साथ भी यही है, क्योंकि पृथ्वी किस प्रकार का ग्रह है, पृथ्वी एक पार्थिव या स्थलीय ग्रह है। ठीक है, इनके मेंटल में लोहा और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, लोहा मतलब Fe और मैग्नीशियम यहाँ पे पाया जाता है। इनके क्रोड या कोर में भारी धातुएं होती हैं। जैसे आप पृथ्वी का देखोगे तो कोर किससे मिलकर बना है, निफे से, निकिल और फेरस से। निकिल और फेरस दोनों भारी धातु हैं। इसके बाद में इनका वायुमंडल महीन एवं विरल होता है। ठीक है, ये वायुमंडल पाया जाता है इनका पार्थिव ग्रहों का, और वो विरल होता है। इनमें से कुछ के ही प्राकृतिक उपग्रह हैं, सभी ग्रहों के उपग्रह नहीं पाए जाते। ठीक है, जैसे पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, वो है कौन, चंद्रमा। तो ये हो गई आपकी स्थलीय ग्रहों की विशेषताएं। अब आते हैं हम जोवियन प्लैनेट्स के बारे में। तो जोवियन प्लैनेट्स या गैसीय ग्रह किसको बोलते हैं, वे ग्रह जो मंगल ग्रह की कक्षा के बाहर स्थित हैं जोवियन प्लैनेट्स या गैसीय ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि इनकी संरचना किसके समान है, जुपिटर के समान है या बृहस्पति के समान है। गैसीय ग्रहों में क्या क्या है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये सम्मिलित हैं। गैसीय ग्रहों की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या है, पहला, ये सभी गैसीय पिंड हैं, गैसों से निर्मित हैं, भारी धातुओं से निर्मित नहीं है। किससे निर्मित है, गैसों से निर्मित है। दूसरा, इनके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, रिंग सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई ग्रह है ना, इसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, रिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, ये इसमें उपस्थित होते हैं। इनके प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या अधिक होती है, इनके प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो ये हैं आपके कुछ विशेषताएं जोवियन प्लैनेट्स की या गैसीय ग्रहों की। ठीक है, तो ये आपके हो गए जोवियन प्लैनेट्स। ये दोनों में अंतर हो गया, जोवियन प्लैनेट्स में और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में, स्थलीय ग्रहों में और गैसीय ग्रहों में। ठीक है, एक सिंपल दूसरा इनमें जो है, वो पहले जो आपके स्थलीय ग्रह हैं उनका घनत्व ज़्यादा होता है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जो गैसीय ग्रह हैं उनकी घनत्व कम होता है। ये आकार में बड़े होते हैं और ये आकार में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। ठीक है, इनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा होगा गैसीय ग्रहों का, इनका जो वॉल्यूम है वो कम होगा। तो ये कुछ और इनमें डिफरेंसेस हैं। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। तो सबसे पहले लेते हैं मरकरी। मरकरी की क्या है, ये बुध जो ग्रह है, मरकरी जो ग्रह है, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। ठीक है, सूर्य के उगने से पहले 2 घंटे पहले आपको ये दिखाई देता है। सबसे छोटा ग्रह है और साथ ही इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, जैसे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है वैसे ही बुध का भी चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट करेक्टर है इसका, ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ दिन बहुत गर्म होता है, रातें बहुत ठंडी होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सर्वाधिक होता है, मतलब दिन और रात का जो तापांतर है वो लगभग 600 डिग्री के आसपास होता है। यहाँ पे दिन का तापमान जो होता है वो होता है 450 के आसपास, 427 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और रात में यहाँ हो जाता है -173 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात जो तापांतर होता है वो सर्वाधिक होता है। उसका प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक पाया जाता है। ये हो गया बुध। नेक्स्ट, बुध के बाद चलते हैं हम शुक्र पे। शुक्र है वीनस, ये पृथ्वी का सबसे निकटतम है, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, इसे
इसके दूसरे नाम है सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूर्व की दिशा में आकाश में हमें दिखाई देता है। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये अन्य ग्रहों के विपरीत कैसे गति करता है? दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, पृथ्वी जो आपकी घड़ी की दिशा के क्रम में, जैसे घड़ी घूमती है वैसे ही घूमता है ये। बाकी ये वीनस और एक दूसरा है यूरेनस और दूसरा है वीनस, ये दो केवल ऐसे ग्रह हैं जो आपको कहाँ किधर से गति करते हैं? ये करते हैं दक्षिणावर्त, ठीक है। और बाकी सारे ग्रह कैसे घूमते हैं? वामावर्त या घड़ी की विपरीत दिशाओं में, ठीक है। देखो, इसे बोलते हैं पृथ्वी का सिस्टर प्लेनेट या भगिनी ग्रह। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका घनत्व, आकार और व्यास लगभग पृथ्वी के जैसा है, तो ये पृथ्वी की बहन जैसी है, इसीलिए इसको भगिनी ग्रह या सिस्टर प्लेनेट भी कहते हैं। दूसरी बात, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, जैसे बुध का कोई उपग्रह नहीं है वैसा ही शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी नहीं देखेंगे अभी, हम देखेंगे मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो जो सबसे लास्ट ग्रह है, सूर्य से चौथे नंबर पे जो ग्रह आता है और स्थलीय पिंड में जो सबसे अंतिम पिंड है वो है मार्स या मंगल। इसको दूसरा नाम है रेड प्लेनेट। इसका रंग लाल है, क्यों है वो है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ठीक है। यहाँ पृथ्वी के समान दो ध्रुव पाए जाते हैं जो अपने एक्सिस से कितने डिग्री पे झुके हुए हैं? 25.5 डिग्री, सॉरी 25 डिग्री पे। और पृथ्वी कितने एक्सिस पे झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पे, ठीक है। इसी के कारण क्या होता है, यहाँ पर भी ऋतु परिवर्तन देखा जाता है। नेक्स्ट, इसके दिन की अवधि और अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के समान है। यह अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। इसके दो उपग्रह हैं, पहला है फोबोस और दूसरा है डिमोस। तो फोबोस और डिमोस क्या है? मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, ठीक है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है और मंगल के दो उपग्रह हैं जिनका नाम है फोबोस और डिमोस। इसके बाद में देखो, सूर्य की परिक्रमा करने में इसको कितने दिन लगते हैं? 687 डेज लगते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको लगते हैं 687 दिन। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, उसका नाम है ओलिपस मेसी। और सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, ये लगभग माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, ये इसी ग्रह पर अवस्थित है, ठीक है। तो ये ऐसे ही फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो ये हो गया मंगल ग्रह के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है इसका, कि ये है रेड प्लेनेट, ये इसका जो एंगल है वो है 25 डिग्री पे झुका हुआ है, यहाँ पर ऋतु परिवर्तन देखा जाता है। और यहाँ के दो उपग्रह हैं, जो एक है फोबोस और दूसरा है डिमोस। तो ये हो गया मंगल। तो इसमें इतना ही। जो नेक्स्ट आपके जोवियन प्लैनेट्स हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।